कहानी की शुरुआत में हम केट को देखते हैं। केट के पति का नाम जॉन है। केट अभी प्रेग्नेंट है। वो 2 बच्चों को जन्म दे चुकी है और आज वो तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। इसलिए जॉन उसे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में ले आता है। लेकिन हॉस्पिटल में केट को पता चलता है कि उसका बच्चा उसके पेट में ही मर चुका है। यहाँ कहानी कुछ दिन आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि तीसरे बच्चे की मौत के बाद केट पूरी तरह से टूट चुकी है। वो बहुत उदास रहती है। वो अपने तीसरे बच्चे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके मरने के बाद वो अल्कोहलिक बन जाती है। केट की बेटी का नाम मैक्स है। मैक्स ना ही बोल सकती है और ना ही वो सुन सकती है, इसलिए केट उसके साथ इशारों में बात करती है। केट का एक बेटा है जिसका नाम डैनियल है। डैनियल काफी ज्यादा शरारती है। केट का पति जॉन केट से बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने पति से इतना प्यार मिलने के बावजूद भी केट अपने मरे हुए तीसरे बच्चे को नहीं भुला पा रही थी। इसलिए वो अपने पति जॉन से कहती है कि वो एक बच्चे को गोद लेना चाहती है। जॉन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन दोनों पति पत्नी एक ऑर्फनेज में आते हैं, जहां पर जॉन को एक छोटी लड़की दिखती है जो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बना रही थी। जॉन उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की उसे अपना नाम एस्थर बताती है। जॉन को वो लड़की बहुत पसंद आती है। कुछ देर बाद केट भी उस लड़की से मिलती है और दोनों फैसला करते हैं कि वो एस्थर को गोद लेंगे। वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं और आखिरकार एस्थर को वो अपने घर ले आते हैं। केट की बेटी मैक्स एस्थर का बहुत अच्छे से वेलकम करती है, लेकिन डैनियल एस्थर के अपने घर में आने से ज्यादा खुश नहीं था। वहीं एस्थर भी केट और जॉन के घर में आने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है। टाइम गुजरने के साथ साथ एस्थर केट और उसकी फैमिली के साथ एडजस्ट होने लगती है। एक दिन केट का बेटा डैनियल पेंट बॉल्स के साथ शूटिंग गेम खेल रहा था। वो बोर्ड पर एम लगा रहा था। तभी उस बोर्ड पर एक कबूतर बैठ जाता है। गलती से एक पेंट बॉल उस कबूतर को भी लग जाता है, जिस वजह से वो कबूतर जख्मी हो जाता है। उस कबूतर के जख्मी होने के बाद केट के बेटे डैनियल को बहुत दुख होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एस्थर और मैक्स आते हैं। एस्थर अपने हाथ में एक पत्थर उठाकर उस कबूतर को मार देती है। डैनियल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर एस्थर ऐसा कैसे कर सकती है। रात में केट एस्थर को एक पौधे के पास लेकर जाती है जो उसने अपने मरे हुए बच्चे की याद में लगाया था। केट एस्थर को बताती है कि ये पौधा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मैंने अपने बच्चे के लिए लगाया है। रात में केट अपने पति जॉन के साथ अपने घर के किचन में इंटीमेट होने लगती है। जैसे ही वो दोनों स्टार्ट करते हैं तभी एस्थर उन्हें इंटीमेट होते हुए देख लेती है। इस वजह से केट और जॉन रुक जाते हैं। अगले दिन केट इस बारे में एस्थर से बात करने लगती है, लेकिन केट पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि एस्थर को संभोग के बारे में सब कुछ पता था और इतनी छोटी उम्र में इस विषय में इतनी जानकारी होना, इससे केट थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। उसे एस्थर पर शक हो जाता है। अब एस्थर को केट के परिवार के साथ रहते रहते कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद केट के घर पे ऑर्फनेज से सिस्टर एबिगेल आती है। सिस्टर एबिगेल उस ऑर्फनेज की प्रिंसिपल है जहां पर एस्थर इससे पहले रहती थी। सिस्टर एबिगेल केट और जॉन के साथ एस्थर के बारे में बात करती है। सिस्टर एबिगेल उन्हें बताती है कि जहां पर एस्थर रहती है बुरी घटनाएं उस जगह के आसपास होती रहती हैं। लगता है कि एस्थर की किस्मत बहुत खराब है, इसलिए मैं तुम दोनों को आगाह करने आई हूँ। यहाँ पर भी कोई बुरी घटना घट सकती है। लेकिन ये सभी बातें एस्थर सुन लेती हैं। कुछ देर के बाद सिस्टर एबिगेल केट के घर से जाने लगती है, लेकिन तभी एस्थर केट की बेटी मैक्स को मैनिपुलेट करती है। वो उसे समझाती है कि सिस्टर एबिगेल मुझे तुम लोगों से अलग करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं, इसलिए हमें कुछ करना होगा और इसके लिए मैक्स भी तैयार हो जाती है। एस्थर मैक्स को सिस्टर एबिगेल की गाड़ी के सामने फेंक देती है। सिस्टर एबिगेल सही टाइम पर अपनी गाड़ी रोक लेती है और मैक्स के पास आती है, लेकिन तभी पीछे से एस्थर हाथ में हथौड़ा लेकर आती है और सिस्टर एबिगेल को बेहोश कर देती है। उसे बेहोश करने के बाद एस्थर सिस्टर एबिगेल के सर पर बार बार हथौड़े से मारती है,
जिससे सिस्टर एबिगेल की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो मैक्स को समझाती है कि हमें सिस्टर एबिगेल की लाश को कहीं पर छुपाना होगा। मैक्स फिर से एक बार मैनिपुलेट हो जाती है और सिस्टर एबिगेल की लाश छुपाने में एस्थर की मदद करती है। जिस हथौड़े से एस्थर सिस्टर एबिगेल को मारती है, वो उस हथौड़े को डैनियल के ट्री हाउस में छुपा देती है। लेकिन ट्री हाउस से बाहर निकलते समय उन दोनों को डैनियल देख लेता है। डैनियल को उन पर शक हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन रात में जब डैनियल सो रहा था, तभी उसके कमरे में एस्थर आती है। वो डैनियल के गर्दन पर चाकू रखकर उससे पूछती है कि तुमने ट्री हाउस से निकलते समय क्या देखा। तभी डैनियल उसे बताता है कि मैं ट्री हाउस वाली बात किसी को नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझे कुछ मत करना। अगले दिन केट को उसी ऑर्फनेज से कॉल आता है। एक सिस्टर केट को बताती है कि जब से सिस्टर एबिगेल आपके घर में आई है, तब से वो वापस नहीं लौटी है। ये सुनकर केट पूरी तरह से शॉक हो जाती है। रात तक पुलिस भी सिस्टर एबिगेल को ढूंढने लगती है। एक दिन जॉन एस्थर से बात करता है। तभी एस्थर जॉन को बताती है कि आप मुझे केट से ज्यादा प्यार करते हो। जॉन उसे बताता है कि केट भी तुम्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन एस्थर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए जॉन एस्थर को केट को गिफ्ट देने का सुझाव देता है। रात में एस्थर उसी पौधे से कुछ फूल काट कर केट को दे देती है। ये वही पौधा था जो केट ने अपने बच्चे की याद में लगाया था। उस पौधे के फूलों को देखकर केट को बहुत दुख होता है। वो जॉन से कहती है कि एस्थर ने जानबूझकर इन फूलों को काटा है ताकि वो मुझे तकलीफ दे सके। लेकिन जॉन उसे समझाता है कि एस्थर एक बच्ची है, वो सिर्फ तुम्हें खुश करना चाहती थी। लेकिन केट ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। रात में एस्थर जानबूझकर अपनी एक बाजू तोड़ देती है। वो खुद को चोट पहुंचाती है ताकि जॉन ज्यादा से ज्यादा देर तक उसके पास रह सके, और साथ ही वो अपनी बाजू टूटने का इल्जाम भी केट के सर पर डाल देती है, क्योंकि जब उसने केट को वो फूल गिफ्ट में दिए थे, तब केट ने उसे धक्का मारा था। वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे केट के धक्के की वजह से उसकी बाजू टूटी है। साथ ही वो जॉन को इस बात के लिए भी कन्विंस करती है कि केट ने जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई है। इस बात के लिए जॉन केट पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो केट के साथ झगड़ा करता है। इससे केट और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो रात में ही एक बार में चली जाती है जहाँ से वो वाइन खरीदती है, लेकिन वो उस वाइन को नहीं पी पाती क्योंकि अपने बच्चे की मौत के बाद वो एक अल्कोहल एडिक्ट बन गई थी और बहुत मुश्किल से उसने अल्कोहल को छोड़ा था। अगले दिन केट एस्थर और अपने बेटे डैनियल को उनके स्कूल में ड्रॉप करती है, जबकि उसकी छोटी बेटी मैक्स गाड़ी में ही होती है। तभी एस्थर गाड़ी के पास आती है और गाड़ी को न्यूट्रल में डाल देती है, जिससे मैक्स की जान खतरे में पड़ जाती है। खुशकिस्मती से उसे इस हादसे में कोई चोट नहीं पहुंचती। केट इस बारे में जॉन से बात करती है कि एस्थर की वजह से उसके बच्चों की जान खतरे में है, लेकिन जॉन को घर में वही वाइन बोतल्स मिली थी जो केट ने खरीदी थी। वो केट पर इल्जाम लगाता है कि तुमने वाइन पीना फिर से शुरू किया है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। केट जॉन को इस बात के लिए कन्विंस करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एस्थर ने बहुत चालाकी से जॉन को अच्छे से मैनिपुलेट करके रखा था। वो केट की बात नहीं सुनता, उल्टा वो केट को धमकी देता है कि तुम्हें शराब को छोड़ने के लिए फिर से रिहैब जाना पड़ेगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने बच्चों को लेकर तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। वहीं एक रात डैनियल अपनी बहन मैक्स से बात करता है कि उस दिन वो ट्री हाउस में क्या कर रहे थे। तभी मैक्स उसे पेंटिंग्स के द्वारा बताती है कि किस तरह एस्थर ने सिस्टर एबिगेल को मारकर वो हथौड़ा उसी के ट्री हाउस में छुपा दिया था। लेकिन डैनियल की ये बातें बाहर से एस्थर सुन रही थी। अगले दिन केट एस्थर के कमरे में जाकर एस्थर के सामान की तलाशी लेती है, जहाँ पर उसे एक बाइबल मिलती है जिसके पीछे सान इंस्टीट्यूट लिखा था। केट उस इंस्टीट्यूट के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करती है। तभी उसे पता चलता है कि सान इंस्टीट्यूट एक ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। उसी टाइम पर डैनियल भी अपने ट्री हाउस में चला जाता है। वो अपने ट्री हाउस की तलाशी लेता है। वहाँ पर उसे कुछ भी सामान नहीं मिलता, लेकिन तभी वहाँ पर एस्थर आ जाती है। एस्थर उसे वो हथौड़ा दिखाती है। एस्थर अपने साथ मैक्स की वो पेंटिंग्स भी लाई थी
जिनके जरिए मैक्स ने डैनियल को बताया था कि किस तरह एस्थर ने सिस्टर एबिगेल को मार दिया था। वो उन पेंटिंग्स को वहीं पर जला देती है, जिस वजह से ट्री हाउस में आग लग जाती है और डैनियल वहीं पर फंस जाता है। डैनियल ट्री हाउस के ऊपर चढ़ जाता है। आग की वजह से वो ट्री हाउस टूट जाता है और डैनियल वहां से नीचे गिर जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। एस्थर डैनियल को भी उसी कबूतर की तरह एक पत्थर की मदद से मारने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर वहां पर मैक्स पहुंच जाती है। वो डैनियल की जान बचाती है और तभी वहां पर केट भी आ जाती है। वो जल्दी से डैनियल को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि डैनियल की हालत बहुत खराब है। हॉस्पिटल में भी केट जॉन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि डैनियल की यह हालत एस्थर की वजह से है, लेकिन जॉन उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं करता। उसे लग रहा था कि उसका बेटा इस हालत में उसकी किस्मत की वजह से है। वहीं हम हॉस्पिटल में एस्थर को देखते हैं। एस्थर को समझ आ चुका था कि अगर डैनियल की जान बच गई तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसलिए वो डैनियल के कमरे में आती है और तकिए की मदद से उसकी जान लेने की कोशिश करती है। वो डैनियल को अनकॉन्शियस कर देती है। डैनियल के अनकॉन्शियस होने के बाद एस्थर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो वहां से चली जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर्स डैनियल के कमरे में आते हैं। वो उसे फिर से रिवाइव करते हैं। उसकी जान बच जाती है, लेकिन केट को समझ आ जाता है कि डैनियल की यह हालत एस्थर की वजह से है। इसीलिए वो एस्थर के पास आकर उसे थप्पड़ मारती है। वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है। हॉस्पिटल का स्टाफ केट को शांत करने के लिए उसे एक इंजेक्शन देते हैं, जिससे केट बेहोश हो जाती है। वो शांत हो जाती है। वहीं जॉन केट के पास आता है और केट को बताता है कि मैं मैक्स और एस्थर को लेकर घर जा रहा हूँ। वो अपने घर पे आ जाता है और मैक्स को उसके कमरे में सुला देता है। मैक्स के सोने के बाद जॉन अपने रूम में बैठकर ड्रिंक करने लगता है। उसे थोड़ा नशा चढ़ जाता है और तभी एस्थर उसके पास आती है। उसने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने थे। वो जॉन को उसके साथ संभोग करने के लिए प्रवोक करती है, लेकिन जॉन उसे रोक लेता है। वो उसे डांटता है। इस बात से एस्थर को बहुत गुस्सा आता है। वहीं हॉस्पिटल में केट को सान इंस्टीट्यूट से एक कॉल आता है। केट के साथ उस इंस्टीट्यूट से डॉक्टर वरावा बात करता है और वो केट को एक ऐसा राज बताता है जिससे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। डॉक्टर वरावा केट को बताता है कि उनके घर में जो लड़की रह रही है, ना ही वो छोटी है और ना ही उसका नाम एस्थर है, बल्कि उसका नाम लीना है और उसकी उम्र 33 साल है। एक हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से फिजिकली उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, इसलिए वो एक ऑर्फन बनकर लोगों के घर में रहती है और बाद में उस घर के सभी मेंबर्स को मार देती है। वो एक मेंटल पेशेंट है जो हमारे हॉस्पिटल में काफी सालों के लिए कैद थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा वायलेंट है। ये सच्चाई सुनने के बाद केट पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो जल्दी से हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर की तरफ चली जाती है। वहीं उसके घर पर एस्थर भी अब अपने असली रूप यानी लीना वाले रूप में आ जाती है। वो दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया हुआ था क्योंकि जॉन उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। लीना जॉन पर बार बार एक चाकू से वार करती है, जिस वजह से जॉन की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद लीना मैक्स को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तब तक केट भी अपने घर पर पहुंच जाती है और घर के अंदर आते ही उसे मरा हुआ जॉन जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। जॉन की मौत की वजह से केट पूरी तरह से टूट जाती है। वो रोने लगती है। वो अपने घर में एस्थर यानी लीना को ढूंढने लगती है। लीना उस पर गोली चलाती है। खुशकिस्मती से ये गोली केट की बाजू में लग जाती है। उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। अभी भी लीना केट को उस घर में ढूंढ रही थी। केट को ढूंढते ढूंढते लीना मैक्स के पास पहुंच जाती है। केट खुद ग्रीन हाउस के ऊपर छुपी हुई थी। वो लीना को मैक्स के पास पहुंचते हुए देख लेती है। लीना मैक्स पर गोलियां चलाती है। खुशकिस्मती से मैक्स को कोई गोली नहीं लगती, लेकिन तभी केट ग्रीन हाउस का कांच तोड़कर लीना के ऊपर कूद जाती है, जिससे लीना भी काफी जख्मी हो जाती है और वो बेहोश पड़ जाती है। केट लीना के हाथ से बंदूक छीनकर मौके का फायदा उठाकर घर से बाहर भाग जाती है। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी लीना एक चाकू की मदद से
फिर से एक बार केट पर हमला करती है। इस हाथापाई में केट के हाथ से पिस्टल नीचे गिर जाती है। वहीं लीना और केट बर्फ की एक मोटी चादर के ऊपर लड़ रहे थे जिसके नीचे पानी बह रहा था। लीना केट को उस चाकू की मदद से बहुत जख्मी कर देती है, लेकिन तभी केट की बेटी मैक्स वो पिस्टल उठाती है और लीना की तरफ एक गोली चलाती है। वो गोली बर्फ की मोटी चादर पर लगती है जिससे वो बर्फ की चादर टूट जाती है और लीना और केट पानी में गिर जाते हैं। केट बार बार पानी से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, जबकि लीना पानी के अंदर भी उस पर लगातार वार कर रही थी और बार बार उसे पानी के अंदर खींच रही थी। लीना केट को फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, जबकि असल में उसने अपने पीछे चाकू छुपाया हुआ था। लेकिन अब की बार केट मैनिपुलेट नहीं होती। वो लीना के सर पर लात मारती है जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वो पानी में डूबकर मर जाती है। और फाइनली केट अपनी बेटी मैक्स की जान बचाने में कामयाब हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।